दोस्तों, आई के इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो देखो, सबसे पहले है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या है और एवं उसके समीकरण क्या है, तो चलिए उसको क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, ये समझने के प्रयास करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन क्या है। केमिकल रिएक्शन क्या है, तो आइए परिभाषा के द्वारा माध्यम के समझते हैं। तो वह क्रिया जिसमें अभिकर्मक आपस में मिलकर उत्पाद बनाते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वह क्रिया जिसमें अभिकर्मक आपस में मिलकर उत्पाद बनाते हैं उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं, अगर मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको जलाएंगे तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। तो यह एक रासायनिक अभिक्रिया है, यह एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे और इसको बेहतर से समझने के लिए हम बहुत सारा उदाहरण लिख लिए हैं, तो समझते हैं उसको। जैसे भोजन का पाचन, जो भोजन हम ग्रहण किए फिर से वापस नहीं कर सकते हैं, उसी को क्या बोलेंगे, वो भी रासायनिक अभिक्रिया। यानी जो नया प्रोडक्ट बना उसी को क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। उसी को रासायनिक अभिक्रिया हुई है, जो नया पदार्थ बनता है। जैसे भोजन का पाचन, श्वसन के दौरान हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये भी रासायनिक अभिक्रिया हुई। लोहे पर भी जंग लगना ये एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो इसमें लोहे पर जंग लगना ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें जंग लगने का कारण है अगर वायु, ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में लोहे पर जंग लग जाता है। ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में लोहे पर जंग लग जाता है, और लोहे पर जंग लगने से इसका वजन जो है बढ़ जाता है। यानी लोहे पर जंग लगने से इसका वजन जो है बढ़ जाता है। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि लोहे पर जंग लगने से इसका वजन बढ़ जाता है। लोहे पर जंग लगने से इसका आयु जो है घट जाती है। इसका आयु घट जाती है। इसका आयु लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते का लेपन किया जाता है। यानी लोहे पर एक परत चढ़ा दिया जाता है, जिस तरह साइकिल के हैंडल में चढ़ाया जाता है। तो जंग से बचाने के लिए उसमें जस्तीकरण किया जाता है, जस्ते का लेपन किया जाता है, या उसमें पेंट किया जाता है। उदाहरण नेक्स्ट है मैग्नीशियम का फीते का जलना, दही का बनना। देखो, पदार्थ में दो परिवर्तन होते हैं, एक रासायनिक परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन। पदार्थ में दो प्रकार के परिवर्तन होता है, या पदार्थों में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन, यानी कि भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज, और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। केमिकल चेंज।
तो देखो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, यह एक अस्थायी परिवर्तन है, यह एक अस्थायी परिवर्तन है। इसमें कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद, कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद अपने पूर्व अवस्था में आ जाती है, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, यह एक अस्थायी परिवर्तन है। इसमें परिवर्तित होने के बाद कोई भी पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आती है, इसमें पूर्व अवस्था की ओर नहीं लौटता और इसमें पूर्व अवस्था की ओर लौट जाता है। जैसे अगर बात करें पानी से बर्फ बनना, पानी से बर्फ बनना, पानी से बर्फ बनना, पानी से वाष्प बनना, पानी से वाष्प बनना, कपूर का जलना, कपूर का जलना, ये भी क्या है, यह भी एक भौतिक परिवर्तन है, यह भी एक भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन मोमबत्ती का जलना, अगरबत्ती का जलना, पदार्थ का कीवन होना, लकड़ी का जलना, ईंधन का जलना, ये सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब हम समझते हैं, अब क्या समझेंगे इसमें कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है उसके लिए हमें क्या चीज की आवश्यकता होगी। तो उसके लिए हम दो चीज की आवश्यकता होगी, देखो यानी 2mg प्लस O2 ये बनाया जाएगा MgO, संतुलित कर देंगे तो ये हो जाएगा। यानी इसमें हमको क्या क्या आवश्यकता होगी, यानी हमको अभिकर्मक या अभिकारक बोल सकते हैं, अभिकारक। और जो नया पदार्थ बना उसी को हम बोलेंगे उत्पाद, इसको उत्पाद बोल सकते हैं, इसको उत्पाद, अभिकारक या अभिकर्मक। तो इसमें हमें दो चीज की आवश्यकता होगी, एक जो पदार्थ हम लिए और दूसरा पदार्थ जो बना। एक पदार्थ जो हम लिए और दूसरा पदार्थ जो बना उसी को हम क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया हुई। जो पदार्थ लिए उसे हम बोलेंगे अभिकर्मक और जो नया पदार्थ बना उसी को हम उत्पाद बोलेंगे। तो जैसे देखो अब अभिकर्मक क्या होता है उसको हम परिभाषा के माध्यम से देखते हैं। अभिकर्मक रिएक्टेंट क्या है, अभिकर्मक रिएक्टेंट क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं परिभाषा से। तो वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, देखो जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या कर रहा है, पदार्थ भाग ले रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम अभिकर्मक बोलते हैं, उसी को क्या बोलेंगे, अभिकर्मक बोलते हैं, उसी को अभिकर्मक करते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जैसे चाय बनाने के क्रम में जब चीनी, पानी और चाय पत्ती को नहीं मिलाया जाता है, जब तक वो नहीं मिलाया है तब तक वह जो है अभिकर्मक कहलाएंगे या कहलाते हैं। जैसे चीनी ले लिए, चाय, पानी ले लिए और चाय पत्ती ले लिए, तो इसी को बोलेंगे, जो पदार्थ हम लिए उसको हम क्या बोलेंगे, चीनी और पानी को जो हम लिए उसी को क्या बोलेंगे, उसी को हम अभिकर्मक कहते हैं। ये सब क्या हो गया, अभिकर्मक या अभिकारक। और जो चाय बन गया उसी को हम बोलेंगे उत्पाद। ये जो चाय हम लोग जो पीते हैं ना भाई साहब, ये क्या हो गया, उत्पाद। और जो चाय ले ली, चाय बनाने क्रम में जो चीज पदार्थ हम दिए उसी को हम क्या बोलेंगे, अभिकर्मक। और जो नया पदार्थ बना, चाय जो बन के तैयार हो गया उसी को क्या बोलेंगे, उसी को बोलते हैं उत्पाद। यानी भात बनाने के क्रम में भी बोल सकते हैं, जैसे भात बनाया जाता है, जो भात बन के तैयार हो गया उसी को क्या बोलेंगे हम, उसी को उत्पाद बोलेंगे। और पानी और जो चावल और लिए जब तक नहीं मिलाएंगे, जब तक नहीं तैयार होगा बन करके, वो हो जाएगा अभिकर्मक, जो पदार्थ हम लिए। दूसरी नंबर बात, अब अभिकर्मक समझ लिए। अब उत्पाद देखो, उत्पाद मतलब जो पदार्थ प्रोडक्ट बना, जो प्रोडक्ट बना और जो प्रोडक्ट लिए उसी को हम क्या बोलेंगे, जो प्रोडक्ट बना उसी को उत्पाद बोलते हैं, जो प्रोडक्ट लें उसी को हम अभिकारक या अभिकर्मक कहते हैं, अभिकर्मक। देखो उत्पाद, उसको परिभाषा के माध्यम समझते हैं।
उत्पाद यानी प्रोडक्ट क्या है? तो वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनते हैं उत्पाद कहलाते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में बन गया उसे उत्पाद कहते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया के बाद हम कैसे पता लगा सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है अथवा नहीं हुई है? इसमें रासायनिक अभिक्रिया होगा, इसमें ये सब परिवर्तन होगा। अगर रासायनिक अभिक्रिया हुई है तो इस सब में उसमें परिवर्तन को देखने को मिलेगा। तो चलिए इसको देखते हैं क्या कह रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के बाद अभिकारक में क्या परिवर्तन हो सकता है? तो उनकी अवस्था परिवर्तन, उनके अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, उनके अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। और ये 2 बार लिखा गया है, उनकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। उनके रंग में बदलाव आ सकता है, उनके रंग जो है उसमें बदलाव हो सकता है। अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस निकल सकता है, अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है गैस भी निकल सकता है। उनके तापमान में परिवर्तन हो सकता है, उनके तापमान में भी परिवर्तन हो सकता है। अगर अभिक्रिया हुई है तो उसमें तापमान में परिवर्तन होगा। सुगंध या दुर्गंध आ सकता है, अगर उसमें अभिक्रिया हुई है तो सुगंध या दुर्गंध आ सकता है। यही परिवर्तन हमको देखने को मिलेगा अगर अभिक्रिया हुई है। अब इस अभिक्रिया हुई है तो इसको शब्द समीकरण, यानी शब्द समीकरण से हम दर्शा सकते हैं। यानी कौन पदार्थ ले रहे हैं उसको हम शब्द समीकरण के द्वारा दर्शा सकते हैं। जो भी पदार्थ हम ले रहे हैं या जो भी तत्व हम ले रहे हैं उसको हम शब्द समीकरण के द्वारा दर्शा सकते हैं। जैसे इनमें अभिकारकों और उत्पादों को उनके नाम से दर्शाया जाता है। जो भी पदार्थ हम ले रहे हैं, जो भी तत्व ले रहे हैं, जैसे कार्बन लिए, ऑक्सीजन लिए, और कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण कर देता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का गैस का निर्माण कर देता है। तो ये जो हम शब्द लिए इसी को शब्द समीकरण कहते हैं। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्या बोला गया कि रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना। अभी जो भी पदार्थ हम लिए, यानी जो भी ये तत्व लिए, ये सॉलिड है कि ठोस है कि द्रव है कि गैस है, इसको दर्शाने के लिए हम थोड़ा सफिक्स में थी इसको हम लिखते हैं, क्या बोलते हैं, लेटर। जैसे देखो किसी रासायनिक अभिक्रिया को हमेशा रासायनिक समीकरण द्वारा प्रदर्शित की जाती है, रासायनिक समीकरण द्वारा प्रदर्शित की जाती है। यानी कि पहला नंबर पॉइंट 1 में लिखा है कि रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रति रासायनिक सूत्र उनकी अवस्था जैसे, रासायनिक सूत्र उनकी अवस्था जैसे ठोस है तो उसको सॉलिड एस से लिखेंगे, द्रव है तो लिक्विड यानी एल से लिखेंगे, गैस है यानी गैस जी है तो गैस जिसे सूचित करेंगे के साथ लिखते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसके अलावा जो है आवश्यक परिस्थितियों जैसे तापमान, दाब, उत्प्रेरक इत्यादि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दिखाया जाता है। यानी तीर के निशान जो है ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। जो भी हम तापमान या दाब या उत्प्रेरक लेंगे उसको हम तीर के निशान ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो कर देना लाइक, और मेरे चैनल पर पहली बार आई हो तो चैनल पर कर लेना सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।